सभी को नमस्कार। एलडीसी का आज विज्ञापन आ चुका है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये उम्मीद थी कि शायद ये जो एलडीसी है जिसकी घोषणा हुई है वो सीईटी से बाहर होगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई सीईटी से बाहर नहीं है। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। दूसरा, इन्होंने एलडीसी का अनाउंसमेंट भी कर दिया। इसके साथ साथ एलडीसी के लिए जो सिलेबस है वो भी इन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये पाठ्यक्रम रहेगा। तो उसके ऊपर अपने अभी चर्चा करेंगे। पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा और देखिए, एलडीसी आई है तो कल से ही नए बैच शुरू है। अगर कोई विद्यार्थी नहीं आ सकता ऑफलाइन तो वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकता है। रही बात पुस्तक की, मैंने आपको कहा ही था कि 18 फरवरी से पहले पहले पुस्तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी अपनी, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं सिलेबस का ही वेट कर रहा था कि ये पाठ्यक्रम में क्या कुछ चेंज करते हैं। तो अब इन्होंने क्लियर कर ही दिया पाठ्यक्रम, तो ये चेंज कुछ है नहीं इतना। तो अब ये अपने बुक्स आ जाएगी इसकी मार्केट में, प्लस ऑनलाइन कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके ऊपर। वैसे तो आपको पता है 3,500 के करीब पद थे। फिर इन्होंने आज जैसे विज्ञापन निकाला तो इन्होंने कह दिया कि शासन, देखो सबसे पहला काम तो ये देखना कि ये लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 10+2 2022 में, इसका मतलब कि जिन्होंने 2022 का सीटी का एग्जाम दिया था केवल वो ही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। पहला काम तो ये है। फिर इन्होंने 3 भाग बता दिए और टोटल पद बता दिए 4197। अब इसके अंदर आप समझना कि यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब देखो ये इन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर। इस आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 में पत्र दिनांक 9/5/23 के क्रम में न्यूनतम अंक आपको मैं क्लियर कर रहा हूं कि जिन्होंने सीटी दिया था और जो सीटी के टॉपर हैं, अब हकीकत ये सुनिए, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि भाई सीटी 15 गुना का फार्मूला नहीं होना चाहिए। अगर सीटी आपको लेना है तो आप 40% रखिए, 45 रखिए, और भी ज्यादा आपको चाहिए क्वालिटी तो 50 रख लीजिए। और इसके अंदर भी आप ये फिक्स कर दीजिए कि भाई जो भी आरक्षण है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहे। लेकिन अब सरकार पर है कि वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि 15 गुना का मतलब है कि जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दिया है, जो टॉपर हैं, यहां पर जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें से कुछ विद्यार्थी फिर 15 गुना में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो टॉप बन गए वो ही विद्यार्थी इस परीक्षा के अंदर घूमते रहेंगे, दूसरे विद्यार्थी केवल वेट कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने लिखा है इसके लिए क्वालिफिकेशन, तो देखो 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा RCIT का डिप्लोमा होना चाहिए, RSCIT का, और उसके अलावा कंप्यूटर में कोई भी आपके पास डिप्लोमा हो तो आपका काम चल सकता है। तो ये इनका फिक्स कर दिया इन्होंने। फिर इसके बाद में हम बात करें तो इन्होंने आयु जो है उसके अंदर देखिए कि दिनांक 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। तो 18 से 40 के बीच का जो विद्यार्थी है वो इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। बाकी योग्यता के अनुसार आरक्षण जैसा है वैसे छूट सबको मिलती है। इसके अंदर यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आवेदक जो है आवेदन करने की जो तिथि है वो 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 को रात्रि 23:59 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई 1 महीना आपको मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, इस 1 महीने में आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो 20 फरवरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये साफ साफ इसके अंदर मेंशन है।
फिर आगे चलें। अब देखिए यहां पर असली खेल तो ये है, इन्होंने क्या किया है, इसके दो फेज बना दिए, एक फेज फर्स्ट और एक फेज सेकंड। जो फर्स्ट पेज है जिसमें इन्होंने कह दिया सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान से आप ये समझ लेना कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का करंट, और एक अभ्यारण्य का टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी का। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ करंट के मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं। केवल ये इतना पोर्शन रहेगा सामान्य ज्ञान में, इसमें किसी प्रकार की राजस्थान की पॉलिटी वगैरह नहीं है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ आपका पोर्शन रहेगा। ये रहेगा एक पेपर, और इसी फेज फर्स्ट का सेकंड पेपर रहेगा हिंदी अंग्रेजी का, वो भी 3 घंटे का, और 100 अंक होंगे। तो कितने पेपर हो गए, मतलब फेज कितने हुए, 2। अब 2 फेज का मतलब आप समझ लेना कि पहला फेज आपने दिया, अगर इसमें आपके 40% नहीं बन रहे हैं तो आप सेकंड फेज में नहीं जा सकते। तो इसमें इन्होंने रखा है 40% का। याद रहिए, कारण मैं आपको साफ कह देता हूं। आप कहोगे सर 40 लिखा हुआ कहां है, तो ये देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है 40% का, कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुणे के अध्ययनाधीन फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम अंक, पेज फर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम अंक 40 होने चाहिए वाले अभ्यर्थियों को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा। क्लियर होगी बात कि 2 फेज हैं, लेकिन पहले फेज में 2 पेपर है, दोनों में अलग अलग। हाँ, आज क्लास नहीं हुई, बस एलडीसी के ऊपर ही थोड़ा सा काम चल रहा है, तो इस कारण नहीं हुई। कल रहेगी, और गुर्जर प्रतिहार वंश का टॉपिक रहेगा अपना। तो ये देखिए, और आरक्षण के आधार पर वही 36% है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने पाठ्यक्रम भी दे दिया है, ये एक अच्छी बात है, कम से कम पाठ्यक्रम क्लियर हुआ। हालांकि मैंने पाठ्यक्रम, इन्होंने क्या किया है कि जो 2018 की भर्ती थी ना, जैसी थी वैसा का वैसा ही पाठ्यक्रम रखा है। इसमें ये देखो, एक टॉपिक रखा है इन्होंने भारत की परिस्थिति एवं वन्य प्राणी, उसके अलावा ज्योग्राफी है, उसके अलावा हिस्ट्री कल्चर है, राजस्थान का औद्योगिक विकास है, दैनिक विज्ञान है, और उसके अलावा दैनिक विज्ञान के अलावा मैथ भी है, मैथ है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या है 150 और नंबर है 100। कि क्वेश्चन कितने आएंगे, 150 आएंगे, कुल नंबर कितने होंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अब जो दूसरा पेपर होगा उसमें एक हिंदी का पोर्शन रहेगा पूरा, और एक पोर्शन रहेगा पूरा का पूरा इंग्लिश का। तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस रहेगा। इस तरीके से आपको दोनों पेपरों में, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो, सेकंड का मतलब है हिंदी और अंग्रेजी, और फर्स्ट का मतलब है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, उसके अलावा मैथ, तो इनमें भी आपको 40-40 दोनों के अंदर होंगे। वही फेज सेकंड में जाएगा जिसके अंदर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा। अब देखिए, एलडीसी पर मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे, और जिसमें ये कहा था कि सीईटी देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, या तो सीईटी को समाप्त किया जाए, या सीईटी में कुछ स्पेशल कर दिया जाए 40, 45, 50, जो सरकार को अच्छा लगे। क्योंकि अगर 15 गुना का हिसाब रहा तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो विद्यार्थी टॉप नहीं थे वो अब छात्रावास अधीक्षक भर्ती आई, महिला सुपरवाइजर की भर्ती आई, है ना, कोई भी भर्ती आई हो, सिर्फ आप आज देख सकते हो वीडियो कि आज नई भर्ती आई है, लेकिन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फॉर्म वो अप्लाई करेंगे जो 15 गुना में शामिल होंगे। 15 गुना में कौन शामिल होंगे? जो वहां के टॉप विद्यार्थी होंगे। आज अगर 300 पदों पर छात्रावास अधीक्षक या महिला सुपरवाइजर की पोस्ट आती है, तो ये मानो 15 गुना का मतलब 4,500 फॉर्म भरे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम गलत है, क्योंकि अगर किसी ने डिग्री ले ली तो उसको समान अधिकार होना चाहिए। या फिर आप 40-45% का फिक्स कर दो, और या फिर आप सबके लिए ओपन कर दो। 2 ही ऑप्शन होने चाहिए।
15 गुना वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी और क्या राय है, आप अच्छे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द, मैंने आपसे उस समय एक वादा किया था कि इस मुद्दे को बड़े लेवल पर लेकर जाऊंगा, और मैं उसके लिए अब तैयार हूं। और कल हो सकता है कि एक वीडियो आए जिसके अंदर सवाल जवाब होंगे कि सीईटी लागू होता है तो क्या नुकसान होगा, और अगर इस शर्त पर लागू होता है तो क्या बेनिफिट रहेगा। तो ये सारी बातें उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा। रोजाना 8:30 क्लास मिलेगी, बस आज थोड़े से विज्ञापन ज्यादा आ गई तो उस चक्कर में क्लास ड्रॉप हो गई। बाकी क्लास अपनी रहेगी। अगर आपको जीके बहुत आसान बनाना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटी के सभी के नए बैच हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।